सच्ची नेकी का इनाम। बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में मोहन नाम का एक गरीब लेकिन नेक दिल लड़का रहता था। वह स्वभाव से बहुत दयालु था और हमेशा जरूरतमंदों की मदद करने के लिए तैयार रहता। हालांकि उसके पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन उसका दिल बड़ा था। गांव के सभी लोग उसकी ईमानदारी और अच्छे स्वभाव की बहुत तारीफ करते थे। मोहन के माता पिता का देहांत हो चुका था और वह अकेले ही अपनी छोटी सी झोपड़ी में रहता था। वह गांव में छोटे मोटे काम करके अपनी रोजी रोटी कमाता था। कभी किसी के खेत में पानी देता तो कभी लकड़ियां काट कर बेचता। लेकिन एक चीज हमेशा उसे सबसे अलग बनाती थी, उसका दयालु हृदय। वह कभी भी किसी भूखे को खाली हाथ नहीं लौटाता था, चाहे उसके पास खुद के लिए कुछ हो या ना हो। एक दिन जब मोहन अपने काम से लौट रहा था तो उसने रास्ते में एक बूढ़ी औरत को देखा। वह बहुत कमजोर और थकी हुई लग रही थी। उसके कपड़े फटे हुए थे और उसकी आंखों में भूख की पीड़ा झलक रही थी। मोहन तुरंत समझ गया कि वह कई दिनों से भूखी होगी। उसने बिना सोचे समझे अपने पास रखा आखिरी रोटी का टुकड़ा निकालकर बूढ़ी महिला को दे दिया। वह महिला पहले तो हिचकिचाई, लेकिन फिर मोहन की सच्ची दया को देखकर रोटी ले ली और खाने लगी। खाने के बाद बूढ़ी महिला मुस्कुराई और बोली, बेटा, तुम बहुत अच्छे हो। भगवान तुम्हें इसका इनाम जरूर देंगे। मोहन ने विनम्रता से सिर झुका लिया और अपने रास्ते चला गया। उसे नहीं पता था कि वह बूढ़ी औरत कोई साधारण महिला नहीं, बल्कि एक परी थी जो किसी नेक दिल इंसान की परीक्षा लेने आई थी। अगली सुबह जब मोहन अपने खेत में पहुंचा तो उसने देखा कि जिस जगह उसने बूढ़ी महिला को भोजन दिया था वहां एक छोटा सा पौधा उगाया था। मोहन को बहुत आश्चर्य हुआ, लेकिन उसने उस पौधे की देखभाल शुरू कर दी। कुछ ही दिनों में वह पौधा एक बड़े पेड़ में बदल गया। पेड़ पर अजीब तरह के चमकते हुए फल लगे हुए थे। जब मोहन ने उनमें से एक फल तोड़ा तो वह यह देखकर हैरान रह गया कि फल के अंदर शुद्ध सोने का टुकड़ा था। मोहन को पहले तो विश्वास नहीं हुआ, लेकिन फिर उसने उन फलों को सावधानी से रखा। उसने उन फलों में से केवल उतने ही बेचे जितने उसकी जरूरतें पूरी करने के लिए काफी थे। धीरे धीरे वह गरीब से एक संपन्न व्यक्ति बन गया। लेकिन उसने अपने स्वभाव में कभी अहंकार या लालच नहीं आने दिया। मोहन की यह समृद्धि देखकर गांव के लोग बहुत खुश हुए। उन्होंने देखा कि मोहन अब भी पहले की तरह दयालु और ईमानदार है। उसने अपनी संपत्ति का उपयोग गांव के लोगों की भलाई के लिए किया। उसने एक बड़ा कुआं खुदवाया, जिससे गांव में पानी की समस्या दूर हो गई। इसके अलावा उसने एक विद्यालय भी बनवाया ताकि गांव के गरीब बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल सके। लेकिन जब गांव के एक लालची व्यापारी को इस जादुई पेड़ के बारे में पता चला तो उसने इसे हड़पने की योजना बनाई। यह व्यापारी बहुत धूर्त और चालाक था। उसने सोचा, अगर यह पेड़ मोहन को अमीर बना सकता है तो मैं इसे चुराकर सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। एक रात व्यापारी चोरी छिपे मोहन के पेड़ के पास पहुंचा और उसने पेड़ से सारे फल तोड़ने शुरू कर दिए। वह इतना लालची था कि उसने सोने के हर एक फल को इकट्ठा करने की कोशिश की। लेकिन जैसे ही उसने लालच में आकर ज्यादा फल तोड़ने की कोशिश की, अचानक पूरा पेड़ गायब हो गया। पेड़ के गायब होते ही व्यापारी के हाथ में रखे सभी फल भी मिट्टी में बदल गए। इतना ही नहीं, व्यापारी अचानक अंधा हो गया। वह इधर उधर हाथ पटकने लगा और जोर जोर से चिल्लाने लगा, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा, मैं अंधा हो गया हूं। सुबह जब मोहन वहां से गुजरा तो उसने देखा कि व्यापारी जमीन पर गिरा हुआ था और मदद के लिए गुहार लगा रहा था। मोहन को उसकी हालत पर दया आ गई और गांव के वैद्य के पास ले गया। वैद्य ने कहा, इसकी आंखों की रोशनी केवल तभी लौट सकती है जब यह अपने लालच और बुरे कर्मों के लिए पश्चाताप करे। व्यापारी को अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मोहन से माफी मांगी और वचन दिया कि वह आगे से किसी के साथ अन्याय नहीं करेगा।
जैसे ही उसने सच्चे मन से पश्चाताप किया, उसकी आंखों की रोशनी लौट आई। इस घटना के बाद व्यापारी पूरी तरह बदल गया। वह भी गांव के लोगों की मदद करने लगा और ईमानदारी से व्यापार करने लगा। अगर कहानी पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और चैनल सब्सक्राइब करें।